नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार नुसरत जावेद ने कहा है कि अगर आइंदा चंद रोज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार ना हुई तो ना सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि जनूबी और मशरक़ी एशिया खुसूसन पाकिस्तान तवील अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकते हैं। अपने सियासी तज्ज़िये में नुसरत जावेद कहते हैं कि अमरीकी मीडिया मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत ईरान के साथ जारी कशीदगी को फौरी तौर पर ख़त्म करने के ख्वाह नहीं, बल्कि बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात करते हुए वो जंगी दबाव को बढ़ाने की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। हुसैन जावेद कहते हैं कि अमरीकी मीडिया मुसलसल ये तासुर दे रहा है कि अमरीका ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रखना चाहता है जब तक कि ईरान मुकम्मल तौर पर पसपाई इख्तियार ना कर ले। ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया बैक वक्त दोहरी पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसमें एक जानिब मुज़ाकरात का तासुर दिया जा रहा है जबकि दूसरी जानिब खित्ते में फौजी तैयारियों को तेज किया जा रहा है। कुछ बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन का यह भी कहना है कि अमरीका पाकिस्तान जैसे ममालिक की वसातत से मुज़ाकरात का रास्ता तलाश करने का तासुर तो दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो आखिरी ऑप्शन के तौर पर ईरान में ज़मीनी अफ़वाज दाखिल करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद के लिए कुवैत में अपनी बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज को मुज्तमा किया जा रहा है। नुसरत जावेद के मुताबिक रवां हफ्ते के आगाज़ पर सदर ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की मोहलत दी थी, जिसके बाद तवानाई के अहम मराकज़ को निशाना बनाने की धमकी दी गई। इस ऐलान के साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीका ईरान के साथ खुफिया मुज़ाकरात में मसरूफ़ है और यही वजह है कि मोहलत दे दी गई है। उनका कहना है कि अमरीकी सदर को उम्मीद है कि ये पस पर्दा बातचीत दोनों ममालिक को बिल आखिर मुश्तरका मेज़ पर ला सकती है। इसके 2 रोज़ बाद अमरीकी सदर ने 6 अप्रैल तक ईरान के तवानाई मराकज़ पर हमले न करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह उन्होंने ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात बताई। नुसरत जावेद का कहना है कि इन खुफिया मुज़ाकरात की तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाई गई, ताहम बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम ने दावा किया है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस मुमकिना तौर पर ईरानी हुकाम से बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। इस खबर की ना तो व्हाइट हाउस ने तस्दीक की और न ही तरदीद। अलबत्ता एक खबर रसाई इदारे को यह जरूर बताया गया कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से राब्ता किया है। नुसरत जावेद कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और सरकारी मीडिया ने इस मामले पर मोहतात रवैया अख्तियार करते हुए किसी किस्म की कयास आराई से गुरेज किया है। अहम मुल्क में यह तासुर जरूर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना अमन मुज़ाकरात में पैगाम रसा का किरदार अदा कर रहा है। उनके मुताबिक अपने मुल्क के मजबूत किरदार पर फख्र करना फितरी है, लेकिन आलमी मीडिया इस किरदार को कबूल करने में हिचकिचाहट का शिकार है, जबकि भारतीय मीडिया और सियासतदानों की जानिब से पाकिस्तान पर तनकीद भी की जा रही है। नुसरत जावेद कहते हैं कि आलमी मीडिया मजमूई तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात से खुश दिखाई नहीं देता, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि वो इन इम्कानात को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक मीडिया ईरान के सख्त बयानात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है और सिफारती पेचीदगियों को नज़रअंदाज कर रहा है। ईरान की तारीखी और सिफारती रिवायात का हवाला देते हुए नुसरत जावेद ने कहा कि ईरान सदियों पर मुहित एक अजीम तहजीब रहा है, जिसने सिफारतकारी और शाइस्ता जबान के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरानी सिफारतकारी में बराह रास्त की बजाय अलामती और इस्तारती अंदाज इख्तियार किया जाता है, जिसे समझे बगैर बयानात की दुरुस्त तशरीह मुमकिन नहीं। नुसरत जावेद ने मिसाल देते हुए कहा कि आलमी मीडिया ने यह खबर नुमाया तौर पर चलाई कि ईरान ने उन 15 शराइत को मुस्तरद कर दिया है जो अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाई गई थी। इस रद्द अमल को यह तासुर देने के लिए इस्तेमाल किया गया कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। ताहम नुसरत जावेद के मुताबिक हकीकत यह है कि ईरान ने सिर्फ उन मखसूस शराइत को मुस्तरद किया था, ना कि मुज़ाकरात के इम्कान को। उन्होंने कहा कि इस अहम फर्क को नजरअंदाज करके आलमी मीडिया ने गलत तासुर पैदा किया। उन्होंने बताया कि बाद अज़ां व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि निहायत मुहतात अंदाज में इस बात का इंदिया दिया कि अमरीकी नायब सदर जल्द किसी गैर मुल्की दौरे पर जा सकते हैं, ताहम मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया गया। तर्जुमान ने यह सवाल भी उठाया कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाले 15 निकात वाकई मुस्तरद हैं या महज
قیاس آرائیاں۔ نصرت جاوید نے کہا کہ اس پس منظر میں ان امکانات کی حیثیت خود امریکی حکام کے بیانات کے بعد مشکوک ہو گئی ہے، لہٰذا ایران کی جانب سے ان کا رد کیا جانا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کے مطابق اگرچہ عالمی میڈیا کی رپورٹنگ مایوس کن تاثر دے رہی ہے، لیکن سفارتکاری کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امکان موجود ہے کہ آئندہ چند روز میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو نہ صرف خلیجی خطہ بلکہ جنوبی اور مشرقی ایشیا بشمول پاکستان سے فلپائن تک طویل عدم استحکام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔